नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका जीविका एजुकेशन पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। आज हमारी क्लास रहेगी राजस्थान के लोक देवता पर। राजस्थान के लोक देवता कौन से हैं राजस्थान के? ये गोगाजी महाराज है। आज की क्लास रहेगी गोगाजी पर। गोगाजी ये चौहान थे। गोगाजी चौहान, इनकी बात करें तो ये रामदेव जी की तरह ये भी राजस्थान के एक बड़े लोक देवताओं में से एक है। इनके उपनाम की बात करें, देखो पहले तो इनको देखिए आप, गोगाजी हाथ में भाला लिए हुए दिख रहे हैं आपको, और साथ में एक सर्प भी दिख रहा है। इनका प्रतीक क्या हो गया? अश्व सवार भाला भाला लिए हुए और सर्प, ये इनका प्रतीक चिन्ह हो गया। अश्व पर भाला लिए हुए और सर्प, इसलिए उपनाम की बात करें तो ये सांपों के देवता हो जाते हैं। ये क्या है? राजस्थान में सांपों के देवता के नाम से इनको जानते हैं। इनको विष्णु का अवतार कहा जाता है। इनको भगवान विष्णु का अवतार। मुस्लिम समुदाय के लोग इनको गोगा पीर के नाम से जानते हैं। गोगा पीर। और इनका एक अन्य नाम मिलता है जाहिर पीर या जाहिर पीर। जाहिर पीर या जाहिर पीर, ये गोगा जी के कई उपनाम देखने को मिलते हैं। यहाँ पर हम बात करें गोगा जी के बारे में, तो इनके ये उपनाम आप देख लीजिए। सांपों के देवता के रूप में इनको जानते हैं। इनके प्रतीक की बात करें तो हाथ में भाला लिए हुए घोड़े पे सवार है, और साथ में आपको क्या दिख रहा है? सांप दिख रहा है, इसलिए इनका उपनाम क्या हो जाता है? सांपों के देवता। और विष्णु के अवतार गोगा पीर और जाहिर पीर, इनके कई उपनाम मिलेंगे आपको। अब बात करते हैं गोगा जी के जीवन परिचय की बात। इनका जन्म हुआ था चौहान परिवार में, तो ये सीधी बात है, जाति कौन सी हो जाएगी इनकी? चौहान राजपूत। बात करते हैं इनके जन्म के बारे में। गोगा जी का जन्म 946 ईस्वी को, अर्थात 1003 विक्रमी संवत को हुआ था। 1003 विक्रमी संवत मतलब 946 ईस्वी को हमें इस विक्रमी संवत में बदलेंगे। यहाँ पर 57 ऐड करना पड़ेगा, तो कितना आ जाता है? 1003 ईस्वी को किसका जन्म हुआ था? गोगा जी का जन्म। और तिथि की बात करें विक्रमी संवत के अनुसार, तो भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा जी का जन्म हुआ था। भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा जी का जन्म हुआ था। इससे एक दिन पहले भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण का क्या है? जन्मदिन है। यहाँ पर गोगा जी का जन्मदिन अगली तिथि कौन सी? भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा जी का जन्म हुआ था। फिर बात करते हैं स्थान की। गोगा जी का जन्म स्थान की बात करें तो ये स्थान पड़ता है ददरेवा। कहाँ पड़ता है? ददरेवा चूरू में। इन गोगा जी महाराज का जन्म हुआ था ददरेवा चूरू में हुआ था। इनकी माता का नाम की बात करें तो माता का नाम था पाछल दे। क्या नाम है? पाछल दे। पिता की बात करें तो पिता का नाम है जेवर सिंह। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, पाछल दे व जेवर सिंह का संबंध किस लौ देवता से रहा है? मतलब एक लौ देवता के माता पिता का नाम क्या है? माता का नाम बाछल दे, तो पिता का नाम जेवर सिंह। तो पिता का नाम जेवर सिंह था। जाति की बात करें तो चौहान राजपूत थे। कौन है? गोगाजी महाराज। इनकी मौसी के नाम था बाछल दे, सॉरी आछल दे। मौसी का नाम था आछल दे। आछल दे। इनके मौसेरे भाई थे। मौसेरे भाई। मौसेरे भाई का नाम, एक का नाम था सुरजन और एक का नाम था अर्जन। ये दोनों इनके मौसेरे भाई थे। इन मौसेरे भाइयों से गोगा जी की हमेशा अनबन रहती थी। यहाँ पर जमीनी विवाद को लेकर गोगा जी और मौसेरे भाइयों के बीच में हमेशा से क्या चलता आ रहा था? जमीनी विवाद चलता आ रहा था। और बाद में इन्हीं से लड़ते हुए गोगा जी महाराज वीरगति को प्राप्त हो जाएंगे, बाद की बात है। पत्नी की बात करें, गोगा जी की पत्नी का नाम तो ये था, क्या नाम था? क्या नाम था? केलम दे था ना? केलम दे।
पुत्र का नाम क्या था? गोगा जी के पुत्र का नाम था केशव कंवर जी। केशव कुंवर जी ये गोगा जी महाराज के क्या थे? पुत्र थे। गोगा जी घोड़े का नाम क्या था? ये देखो गोगा जी घोड़ा आपको थोड़ा नीले रंग का दिख रहा होगा, तो ये घोड़ा, घोड़े का नाम था नीला घोड़ा। गोगा जी घोड़े का नाम था नीला घोड़ा। ये गोगा जी घोड़े का नाम था। तो ये जीवन परिचय के बारे में बात हो गई। गोगा जी महाराज के जन्म स्थान की बात करें तो ददरेवा, जन्म हुआ था 1003 विक्रम संवत में भाद्रपद कृष्ण नवमी को। माता का नाम बादशाह दे, पिता का नाम देवर सिंह था, इनकी मौसी का नाम आचल दे था, इनके मौसी भाइयों का नाम क्या का नाम था? अर्जन और सर्जन। पत्नी का नाम कलम दे। देखो ये बाबूजी महाराज के भाई थे, बुड्ढो जी उनकी पुत्री थी, ये बुड्ढो जी की पुत्री। तो सीधी बात है, यहाँ पर गोगा जी महाराज का जो ससुराल था वो कहाँ पर था? कोल्लूमंड फलोदी। कहाँ पर था? कोल्लूमंड। कोल्लूमंड फलोदी में इनका ससुराल था। अब बात करें गोगा जी महाराज को, देखो मुस्लिम आक्रांता महमूद गजनवी से युद्ध लड़ना पड़ा था। महमूद गजनवी से गोगा जी महाराज ने क्या किया था? युद्ध किया था। और युद्ध क्यों किया था? गायों की रक्षा करने के लिए। यहाँ पर इन्होंने किसकी रक्षा की थी? गायों की रक्षा की थी। अब बात करें यहाँ पर महमूद गजनवी को, देखो यहाँ पर गाय, गोगा जी महाराज की गाय कैसे इनको, एक मोहम्मद गजनवी कैसे गाय लेकर जा रहा था इनकी। ये कहा जाता है कि इनके जो चचेरे भाई थे सर्जन और अर्जन, इन्होंने जमीनी विवाद को लेकर लगातार विवाद तो इनका बना हुआ ही था। तो इन्होंने गोगा जी महाराज की कुछ गायें किसको दे दी थी? महमूद गजनवी को। उन्हीं गायों को छुड़ाने के लिए गोगा जी महाराज अपने कितने पुत्रों के साथ, अपने 47 पुत्रों के साथ और 1100 सैनिकों के साथ लड़ता है। किसे? महमूद गजनवी से गोगा जी महाराज ने युद्ध किया था। अपने कितने पुत्रों के साथ में? 43 पुत्रों के साथ में और 1100 सैनिकों के साथ में खुद लड़ने के लिए गए थे। किससे लड़ने के लिए गए थे? महमूद गजनवी से। महमूद गजनवी ने गोगा जी की वीरता को देखकर, जब गोगा जी महाराज ने महमूद गजनवी से युद्ध किया तो उनकी वीरता से प्रभावित कौन हुआ था? महमूद गजनवी। और इसी महमूद गजनवी ने गोगा जी महाराज को एक उपाधि दी थी। उपाधि का नाम था जहार पीर। क्या नाम था? जहार पीर। अब देखो बात करते हैं जहार पीर का अर्थ क्या होता है। महमूद गजनी को गोगा जी महाराज साक्षात देवता के रूप में दिखाई दिए थे। इसका मतलब होता है साक्षात देवता। का मतलब क्या होता है? गोगा जी महाराज कैसे दिखे थे? साक्षात देवता के रूप में। और देवता को यहाँ पर पीर कहा जाता है। साक्षात मतलब जाहिर, कि जाहिर से जहार बन गए। जहार पीर इनका ये उपाधि जो दी गई किसके द्वारा दी गई है? महमूद गजनवी के द्वारा इनको दी गई है। गोगा जी के गुरु के नाम की बात करें, गुरु कौन था? गोरखनाथ जी। गोरखनाथ गोगा जी गुरु का नाम है, गोरखनाथ जी। देखो गोगा जी के नाम का जो पहला अक्षर है वो अपने गुरु के नाम का पहला अक्षर है। गोगा जी के नाम का जो दूसरा अक्षर है गोगा, पहला अक्षर रख दिया मैंने, और दूसरा अक्षर है वो गायों के नाम का अक्षर, गाय के नाम का पहला अक्षर है, तो नाम क्या बन जाता है? गोगा बन जाता है। इसलिए गोगा जी का जन्म ही गायों की रक्षा के लिए हुआ था। गोगा जी ने अपने प्राण ही किसकी रक्षा के लिए गवा दिए थे? गायों की रक्षा करते हुए गोगा जी महाराज वीरगति को प्राप्त होते हैं। वो बाद की बात है, वो किससे लड़ते हुए हो जाएंगे? सर्जन और अर्जन। तो गोगा जी महाराज महमूद गजनवी से अपनी गायों की रक्षा करते हैं। यहाँ पर महमूद गजनवी ने इनको जाहिर पीर की उपाधि दी थी। और गोगा जी महाराज बाद में अपने भाइयों से बदला लेने के लिए जाते हैं। वो मोसरे भाई थे ना, एक का नाम था सर्जन या सुरजन, एक का नाम था अर्जन। इनसे गोगा जी महाराज अंत में युद्ध लड़ने के लिए जाते हैं। और ये कहा जाता है कि इन्हीं से लड़ते हुए गोगा जी महाराज वीर गति को प्राप्त हो गए थे। इन्हीं से लड़ते हुए गोगा जी महाराज वीर गति को प्राप्त हो गए थे। केवल गायों की रक्षा के लिए इनसे लड़े थे। इनका विवाद चल रहा था, जमीनी विवाद चल रहा था गोगा जी महाराज और सुरजन और अर्जन के बीच में। अब गोगा जी महाराज वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। गोगा जी महाराज का जहां पर शीश गिरा था वहां पर देखो जो स्थान है, उस स्थान का नाम है ददरेवा चूरू। कौन सा स्थान है? ददरेवा
जहां पर गोगा जी महाराज का शीश गिरा था वहां उस स्थान का नाम क्या है? ददरेवा चूरू। और यहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है, उस मंदिर का नाम है शीर्षमेढ़ी। क्या नाम है? शीर्षमेढ़ी। ये शीर्षमेढ़ी जो मंदिर बना हुआ वो कहाँ बना हुआ है? ददरेवा। फिर गोगा जी महाराज का जहां पर धड़ गिरा था, धड़ जहां कटकर गिरा था उस स्थान का नाम है नौहर हनुमानगढ़। उस स्थान का नाम है नौहर हनुमानगढ़। क्या नाम है? नौहर हनुमानगढ़ में। और बाद में यहाँ पर जो मंदिर बना है उस मंदिर का नाम है दुर्मेड़ी। क्या नाम है? दुर्मेड़ी। और यही जो दुर्मेड़ी बनी हुई है यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक ने एक मकबरा शैली में मंदिर बनाया था। किसका? गोगा जी का। गोगा जी का जो मकबरा शैली में मंदिर बनाया था उस मंदिर का नाम क्या पड़ गया आज? गोगामेड़ी। क्या नाम है? गोगामेड़ी। गोगामेड़ी का मंदिर कहाँ बना हुआ है? हनुमानगढ़ नौहर में। और ये जो गोगामेड़ी का जो वर्तमान जो मंदिर बनाया था वो बनाया महाराजा गंगा सिंह ने। महाराजा गंगा सिंह ने गोगामेड़ी का वर्तमान स्वरूप बनाया था। वर्तमान स्वरूप देखो, गोगा जी का एक बड़ा मंदिर बना हुआ है तो हम क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं शीर्षमेढ़ी। तो कहाँ बना हुआ है? ददरेवा चूरू में बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? ददरेवा चूरू में। देखो ये कहा जाता है कि गोगा जी महाराज जब अर्जुन सर्जन लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं उसके बाद में गोगा जी महाराज का जहाँ शीश कटकर गिरा था और वहां पर क्या बना दी गई है? शीर्षमेढ़ी। और कहाँ बनाई गई है? ददरेवा चूरू में। ये एक बड़ा मंदिर है गोगा जी महाराज का। यहाँ पर भी प्रतिवर्ष भाद्रपद कृष्ण नवमी को बड़ा मेला लगता है। इनका मेला लगता है यहाँ पर। एक मंदिर तो यहाँ हो गया। दूसरे मंदिर की बात करें जहाँ पर गोगा जी महाराज का धड़ गिरा था, गर्दन के अलावा जो हिस्सा गिरा था जहां पर, वो स्थान कौन सा है? वो स्थान है नौहर हनुमानगढ़ में। तो धड़ गिरा था इसलिए वहां पर क्या बना दिए? दुर्मेड़ी। ये दुर्मेड़ी है, ये बने हुए नौहर हनुमानगढ़ में। नौहर हनुमानगढ़ में गोगा जी की दुर्मेड़ी बनी हुई है। और यहीं पर मुस्लिम शासक फिरोज शाह तुगलक ने, कौन है? फिरोज शाह तुगलक ने गोगा जी महाराज का मंदिर बनाया था। वो भी कौन सी शैली में? मकबरा शैली में या मकबरा नुमा शैली में बनाया था। मकबरा नुमा मंदिर बनाया था किसका? गोगा जी का। और इसकी मकबरा शैली के वाले इस मंदिर के ऊपर वाले भाग पर एक नाम लिखा हुआ है। नाम का नाम तो आप नाम देखो, उस नाम क्या लिखा हुआ है? बिस्मिल्लाह। क्या लिखा हुआ है? ये बिस्मिल्लाह शब्द उस पर लिखा हुआ है। तो राजस्थान का वह मंदिर जहां पर बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ मिलता है, कौन सा मंदिर है? गोगा जी महाराज का मंदिर। कहाँ बना हुआ है? नौहर हनुमानगढ़ में। और कौन सी शैली में बना हुआ है? देखो मकबरे जो आप शैलियां देखते हो वो केवल मुस्लिम से भी निर्माण वहीं पे मिलेंगे आपको, जहाँ पर मकबरे बने हुए किसी की मृत्यु हो जाती है उसके बाद में जहाँ पर चिन्ह के रूप में हम प्रत्येक चिन्ह बनाते हैं वो क्या हो जाते हैं? मकबरे। यहाँ पर गोगा जी महाराज का भी मंदिर कैसे बना हुआ है? मकबरा शैली में। तो देख लो हमारे लोक देवता जिसका मंदिर मकबरा शैली में बना वो कौन सा है? गोगा जी का मंदिर। कहाँ पर है? नौहर हनुमानगढ़ में। किसने बनाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। और इस मंदिर में क्या लिखा हुआ है? बिस्मिल्लाह शब्द। इस मंदिर का वर्तमान स्वरूप किसने दिया था? इस मंदिर का वर्तमान स्वरूप की बात करें, वर्तमान स्वरूप वो दिया था महाराजा गंगा सिंह ने। महाराजा गंगा सिंह ने। तो ध्यान रखना वो यहाँ पर रामदेव जी का मंदिर भी 1931 में किसने बनाया था? गंगा सिंह ने। और यहाँ पर भी वर्तमान स्वरूप किसने दिया है? महाराजा गंगा सिंह ने। ये गोगामेड़ी का। और देखो ये इसी मंदिर को हम क्या बोलते हैं? गोगामेड़ी। यही गोगामेड़ी है। और यहाँ पर प्रतिवर्ष भादवे के महीने में अर्थात भाद्रपद कृष्ण नवमी को एक बड़ा मेला लगता है। किसका? गोगा जी का बड़ा मेला। कब लगता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को। इस मेले के अवसर पर गोगा जी के अनुयायी कौन सा नृत्य करते हैं? यहाँ पर देखो गोगा जी महाराज का एक बड़ा प्रसिद्ध नृत्य साखा नृत्य के नाम से आते हैं। क्या बोलते हैं?
गोगा जी का अन्वय कौन सा नृत्य करते हैं? सांकल नृत्य। याद रखना है, किस लौ देवता के अन्वयी सांकल नृत्य के लिए जाने जाते हैं? गोगा जी महाराज के। रामदेव जी के अन्वयी तेरह ताली नृत्य। गोगा जी का संबंध किस नृत्य से? सांकल नृत्य से। हाँ, तो ये सांकल नृत्य हो गया ना। अब गोगा जी के गीत क्या कहलाते हैं? गोगा जी की ध्वजा क्या कहलाती है? गोगा जी की ध्वजा की बात करें, इसको बोलते हैं निशान। क्या बोलते हैं? तो निशान बोलते हैं। जैसे रामदेव जी की ध्वजा हमने देखी थी, रामदेव जी की ध्वजा क्या कहलाती है? नेजा। यहाँ पर गोगा जी महाराज की ध्वजा क्या कहलाती है? निशान। गोगा जी के गीत क्या कहलाते हैं? गीत की बात करें, इसको बोलते हैं छावली। क्या बोलते हैं? छावली। गोगा जी के गीत छावली कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? छावली। गोगा जी, देखो यहाँ पर गोगा जी महाराज की याद में प्रतिवर्ष हम ये मेला, अब गांव गांव में देखो गोगा जी महाराज के बारे में कहावत है, गांव गांव खेड़ी और बटे बटे कौन विराजमान हुए? गोगा जी महाराज। तो गोगा जी का थान की बात करें, एक विशेष स्थान की बात करें गोगा जी की, वो थान कौन सा हो जाता है? खेजड़ी का वृक्ष। थान कौन सा वृक्ष है? खेजड़ी का वृक्ष। गोगा जी का थान कौन सा वृक्ष माना जाता है? खेजड़ी का वृक्ष। गोगा जी के मंदिर की बात करें, क्या कहा जाता है मंदिर को? गोगा जी के मंदिर को कहा जाता है मेड़ी। क्या कहा जाता है? मेड़ी। गोगा जी के मंदिर को मेड़ी कहा जाता है। जिस प्रकार से रामदेव जी के मंदिर को क्या कहा जाता है? देवरा। इसी प्रकार से गोगा जी के मंदिर को क्या कहा जाता है? मेड़ी। रामदेव जी की ध्वजा को क्या कहा जाता है? नेजा। गोगा जी महाराज की ध्वजा को क्या कहा जाता है? निशान। गोगा जी का गीत क्या कहलाता है? छावली। रामदेव जी का नृत्य कौन सा, अन्वय कौन सा नृत्य करते हैं? तेरह ताली। और यहाँ गोगा जी के अन्वय कौन सा नृत्य करते हैं? सांकल नृत्य। गाँव गाँव में मेड़ी मिल जाएगी गोगा जी की, मेड़ी कहलाती है। एक गोगा जी का एक बड़ा मंदिर और है जो दक्षिण राजस्थान की तरफ पड़ता है, जालोर में। कहाँ पड़ता है? जालोर में। जालोर में जगह सांचौर। कहाँ पर है? सांचौर में। सांचौर को राजस्थान क्या कहा जाता है? पंजाब कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? सांचौर को राजस्थान का पंजाब कहा जाता है। यहाँ पर सांचौर में, हाँ सांचौर में एक मंदिर है जिसको बोलते हैं गोगा जी की ओल्डी। क्या बोलते हैं? गोगा जी की ओल्डी। ये भी गोगा जी का एक बड़ा मंदिर है। आपको गोगा जी महाराज के तीन बड़े मंदिर याद रखने, एक तो नौर हनुमानगढ़ में जिसको गोगा मेड़ी बोलते हैं या धुरमेड़ी बोलते हैं, एक ददरेवा चूरू में जिसको हम क्या बोलते हैं? शीर्ष मेड़ी, और एक बोलते हैं सांचौर में तो मंदिर बना उसको क्या बोलते हैं? गोगा जी की ओल्डी। बाकी गांव गांव में गोगा जी महाराज विराजमान मिल जाएंगे। और जहां जहां गोगा जी वहां वहां आपको खेड़ी वृक्ष मिलेगा, उस वृक्ष के नीचे गोगा जी का विशेष स्थान रहता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? थान। गोगा जी का थान कौन सा वृक्ष होता है? खेजड़ी। गीत क्या कहलाते हैं? छावली। गोगा जी का रसावला एक ग्रंथ है, गोगा जी का रसावला। कौन सा ग्रंथ है? गोगा जी का रसावला। गोगा जी का रसावला, ये ग्रंथ लिखा था बिट्टू मेहा ने। किस लिखा था? बिट्टू मेहा ने गोगा जी का रसावला नामक गीत लिखा था। इसमें गोगा जी की वीर गाथाओं का वर्णन किया गया है। क्या वर्णन किया गया है? गोगा जी की वीर गाथाओं का। गोगा जी ने किस प्रकार से महमूद गजनी से युद्ध लड़ा था उसकी जानकारी भी इसमें। इसके अलावा एक ग्रंथ और है, इसका नाम है कायम रसो। कायम खरासो। इसमें भी गोगा जी की वीरता का वर्णन किया गया है। गोगा जी की याद में देखो प्रतिवर्ष किसान जब हल जोतता है, जैसे सावन के महीने में उससे पहले जब वर्षा हो जाती है, जुलाई महीने में वर्षा होती है ना, उस समय किसान हल जोतते समय हल हुए हाली को गोगा जी महाराज की याद में 9 गांठों वाली राखी बांधते हैं। क्या बांधते हैं? 9 गांठों वाली राखी। राखी किसान लोग देखो यहाँ पर 9 गांठों वाली राखी किस लौ देवता की होती है? वो गोगा जी महाराज की। इसको बोलते हैं गोगा राकड़ी। क्या बोलते हैं? गोगा राकड़ी बोलते हैं इसको। गोगा राकड़ी यहाँ पर देखो रक्षाबंधन से पहले की बात है ये गोगा नवमी के पहले की बात है, रक्षाबंधन के समय की बात है। यहाँ पर किसान 9 गांठों वाली राखी हल व हाली को
जैसे हल चलने वाला उसको भी बांधते हैं और हल को भी बांधते हैं। हल व हाली दोनों को बांधी जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, गोगा राकड़ी। ये रक्षाबंधन के समय बांधी जाती है और बाद में ये गोगा नवमी तक बंदी होती है ना, गोगा नवमी तक। और गोगा नवमी के दिन ये राखियां किसके चढ़ा जाती है, गोगा जी को चढ़ा दी जाती है। फिर चूरमे का भोग लगा जाता है और बाद में जो राखियां होती है, हम रक्षाबंधन के जो समय राखियां बनते हैं ना, वो भी किसके चढ़ा देते हैं, गोगा राकड़ी की। हमारी जो रक्षाबंधन के समय राखियां बांधते हैं वो भी हम किसके अर्पण कर देते हैं, गोगा जी महाराज को भेंट कर देते हैं। और हल व हाली यहाँ पर 9 गांठों राखी बांधते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, गोगा राकड़ी। ये कब, गोगा नवमी कब आती है, भाद्रपद कृष्ण नवमी को प्रतिवर्ष हम गोगा नवमी मनाते हैं। ये गोगा नवमी का गोगा, गोगा जी की फड़ का वाचन की बात करें, गोगा जी की फड़ का वाचन, टेरू और मांदल वाद्य यंत्र के साथ की जाती है। टेरू है मांदल वाद्य यंत्र के साथ की जाती है। तो गोगा जी की फड़ का वाचन करते समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, टेरू और मांदल। जैसे रामदेव जी का फड़ का वाचन करते समय कौन सा वाद्य यंत्र बताया था मैंने, रावणत्य के साथ की जाती है। रामदेव जी की फड़ का वाचन रावणत्य के साथ में, और गोगा जी महाराज की फड़ का वाचन टेरू है मांदल वाद्य यंत्र के साथ में की जाती है। ठीक है, नमस्कार साथियों।